हेलो डिटेलिंग आर्मी, आपके अपने चैनल डिटेलिंग बुक में एक बार फिर से स्वागत है। हमारा ही एक ऐसा चैनल है जिसमें बुक के हर चैप्टर को पूरा डिटेल में बताया जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप हमारे वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे वीडियोस ज़्यादातर लंबे ही होते हैं क्योंकि हम कभी भी बुक के कंटेंट से कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दौलत की फाइल नंबर 8 कहती है, अमीर लोग अपना और अपने मूल्य का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं। गरीब लोग बेचने और प्रचार के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। लेखक कहते हैं, मेरी कंपनी पीक पोटेंशियल ट्रेनिंग 1 दर्जन से ज़्यादा प्रशिक्षण चलाती है। शुरुआती सेमिनार में यानी आम तौर पर मिलेनियर माइंड इंटेंसिव में हम अपने अन्य कोर्सों के बारे में संक्षेप में बताते हैं और इसके बाद प्रतिभागियों को सेमिनार के खास डिस्काउंट्स और बोनसों की जानकारी देते हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं दिलचस्प होती हैं। ज़्यादातर लोग रोमांचित हो जाते हैं। बाकी कोर्सों की जानकारी और डिस्काउंट पाना उन्हें अच्छा लगता है। बहरहाल कुछ लोग जरा भी रोमांचित नहीं होते हैं। लेखक कहते हैं, उन्हें किसी भी तरह के प्रचार से चिढ़ होती है, भले ही उससे उन्हें लाभ मिल सकता हो। अगर आप भी ऐसे ही हैं तो यह आपका एक महत्वपूर्ण लक्षण है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। लेखक कहते हैं, प्रचार से चिढ़ना सफलता की राह में एक बहुत बड़ी बाधा है। जो लोग बेचने और प्रचार से चिढ़ते हैं वे आम तौर पर कड़के होते हैं। यह स्पष्ट है। लेखक कहते हैं कि आप अपने बिजनेस या सेल्समैनशिप में भारी आमदनी कैसे कर सकते हैं अगर आप लोगों को यही ना बताएं कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सेवा मौजूद है। कर्मचारी के रूप में भी अगर आप अपने गुणों का प्रचार नहीं करना चाहते तो कोई दूसरा इच्छुक व्यक्ति कंपनी की सीढ़ी पर आपसे आगे निकल जाएगा। लेखक कहते हैं कि लोगों को कई कारणों से प्रचार करने या बेचने में समस्या होती है। इस बात की संभावना है कि आप नीचे दिए गए कारणों में से एक या एक से अधिक को पहचान लेंगे। लेखक कहते हैं कि सबसे पहला कारण हो सकता है कि आपको अतीत में कोई बुरा अनुभव हुआ हो, जब लोगों ने आपके सामने अनुचित तरीके से प्रचार किया हो। शायद आपको लगा हो कि वे आपको जबरन बेच रहे हैं। शायद वे आपको गलत टाइम पर परेशान कर रहे थे। लेखक कहते हैं कि शायद वे ना सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। मामला चाहे जो हो, यह समझना महत्वपूर्ण है कि वह अनुभव अतीत में हुआ था और आज उसे पकड़े रखने से आपको फ़ायदा नहीं होगा। लेखक दूसरा कारण बताते हैं और कहते हैं कि हो सकता है कि आपको
आसक्त करने वाला अनुभव तब हुआ हो जब आपने किसी व्यक्ति को कोई चीज़ बेचने की कोशिश की हो और उस व्यक्ति ने आपको पूरी तरह से नकार दिया हो। लेखक एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि प्रचार के प्रति आपकी अरुचि सिर्फ इस कारण है क्योंकि आपने इसे असफलता और अस्वीकृति से जोड़ दिया है। एक बार फिर समझ लें, यह जरूरी नहीं है कि अतीत में जो हुआ है वह वर्तमान में भी होगा। आगे लेखक कहते हैं कि तीसरा कारण हो सकता है कि आपकी समस्या माता पिता की पुरानी प्रोग्रामिंग के कारण उत्पन्न हुई हो। हम में से बहुत से लोगों को बचपन में यह सिखाया जाता है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, विनम्रता नहीं होती है। देखिए, अगर आपकी कमाई शिष्टता और विनम्रता की बदौलत होती है तो यह बहुत बढ़िया बात है, लेकिन असली दुनिया में बिजनेस और पैसे के मामले में अगर आप अपना खुद प्रचार नहीं करेंगे तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि कोई दूसरा भी प्रचार नहीं करेगा। अमीर लोग हर एक के सामने अपने गुणों और मूल्य की प्रशंसा करने के इच्छुक रहते हैं। यही नहीं, वे हर एक के साथ बिजनेस करने की उम्मीद भी करते हैं। आखिरी कारण, लेखक कहते हैं कि कुछ लोग महसूस करते हैं कि प्रचार उनकी शान के खिलाफ है। मैं इसे उच्च और शक्तिशाली सिंड्रोम कहता हूँ। लेखक कहते हैं इस मामले में सोच यह होती है कि अगर लोगों को वह चीज़ चाहिए जो आपके पास है तो उन्हें किसी तरह आपको खोजकर आपके पास आना चाहिए। जिन लोगों को यह विश्वास होता है उनके बारे में तय है कि वे या तो दिवालिया हैं या जल्द ही हो जाएंगे। लेखक कहते हैं कि वे यह उम्मीद कर सकते हैं कि हर व्यक्ति दुनिया भर में उन्हें खोजता रहेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि बाजार में प्रोडक्ट और सेवाओं की भरमार है। हो सकता है कि उनके प्रोडक्ट सबसे अच्छे हों, लेकिन किसी को भी उनके बारे में कभी भी पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वे इतने घमंडी हैं कि किसी को भी बताते नहीं हैं। लेखक कहते हैं कि आपने शायद यह कहावत सुनी होगी, बेहतर चूहेदानी बनाएं और दुनिया आपके दरवाजे तक रास्ता बना देगी। लेखक कहते हैं कि देखिए, यह तभी सच है जब आप इसमें 8 शब्द और जोड़ देंगे अगर दुनिया को इसके बारे में पता हो। अमीर लोग लगभग हमेशा बहुत अच्छे प्रचारक होते हैं। वे अपने प्रोडक्ट, सेवाओं और विचारों का जोश और उत्साह से प्रचार कर सकते हैं और ऐसा करना भी चाहते हैं। यही नहीं, वे अपने मूल्य या महत्व की पैकिंग इस तरह करने में निपुण होते हैं कि यह बेहद आकर्षक बन जाता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि इसमें कुछ गलत है तो आइए हम महिलाओं के मेकअप पर प्रतिबंध लगा देते हैं, और यही क्यों, हम पुरुषों के सूट पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। आखिर ये भी तो पैकेजिंग से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेखक कहते हैं कि रिच डैड पुअर डैड के बेस्ट सेलिंग लेखक रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि हर बिजनेस
जिसमें पुस्तकें लिखना भी शामिल हैं, बेचने पर ही निर्भर करता है। वे कहते हैं कि उन्हें बेस्ट राइटिंग लेखक नहीं बल्कि बेस्ट सेलिंग लेखक माना जाता है। एक श्रेणी में दूसरी श्रेणी की तुलना में बहुत ज़्यादा लाभ होता है। लेखक कहते हैं कि अमीर लोग आमतौर पर लीडर होते हैं। वे सभी महान लीडर्स महान प्रचारक भी होते हैं। लीडर बनने के लिए लेखक कहते हैं आपके पास अनुयायी और समर्थक होने चाहिए, जिसका मतलब है कि आपको लोगों को अपनी भविष्य दृष्टि बेचने और प्रेरित करने के मामले में निपुण बनना होगा। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भी अपने फैसलों पर अमल करवाने के लिए लगातार जनता को, संसद को और अपनी खुद की पार्टी तक को अपने विचार बेचने होते हैं। लेखक कहते हैं और इन सब के पहले अगर वह खुद का प्रचार नहीं करेगा तो उसे कभी चुना ही नहीं जाएगा। संक्षेप में, जो लीडर अपना प्रचार नहीं कर सकता या नहीं करता, वह लंबे टाइम तक लीडर नहीं रहेगा, चाहे वह राजनीति हो, बिजनेस में हो, खेल में हो या माता पिता के रूप में हो। और इस बात को जोर देकर इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि लीडर्स अनुयायियों से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। लेखक कहते हैं, यहाँ पर मुद्दे की बात यह नहीं है कि आप प्रचार करना पसंद करते हैं या नहीं। मुद्दे की बात तो यह है कि आप प्रचार क्यों कर रहे हैं। यह आपके विश्वासों की बात है। क्या आप अपने मूल्य में सचमुच यकीन रखते हैं? क्या आप अपने प्रोडक्ट या सेवा में सचमुच यकीन करते हैं? क्या आप वाकई यकीन रखते हैं कि आपके पास जो है उसका प्रचार करके आप सामने वाले को लाभ पहुंचाएंगे? लेखक कहते हैं, अगर आप अपने महत्व या मूल्य में यकीन रखते हैं तो इसे ज़रूरतमंद लोगों से छिपाए रखना किस तरह उचित हो सकता है। लेखक कहते हैं कि मान लीजिए आपके पास आर्थराइटिस का इलाज हो और आपको आर्थराइटिस का कोई रोगी दर्द से छटपटाता मिल जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपने इलाज को उससे छिपा कर रखेंगे? क्या आप इंतज़ार करेंगे कि वह व्यक्ति आपका दिमाग पढ़ ले या अंदाज़ा लगा ले कि आपके पास एक प्रोडक्ट है जो उसकी हेल्प कर सकता है? आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या सोचेंगे जिसने कष्ट उठा रहे लोगों की हेल्प करने का प्रस्ताव सिर्फ इसलिए नहीं रखा क्योंकि वह इतना शर्मीला और भयभीत था कि वह अपना प्रचार नहीं कर सकता था। लेखक कहते हैं कि प्रचार के साथ अक्सर जिन लोगों को समस्या आती है उन्हें अपने प्रोडक्ट या खुद पर यकीन नहीं होता है। परिणाम स्वरूप उनके लिए यह कल्पना करना मुश्किल होता है कि दूसरे लोग अपने मूल्य में इतनी दृढ़ता से यकीन करते हैं कि वे इसका प्रचार हर सामने आने वाले व्यक्ति से और हर तरीके से करना चाहते हैं। लेखक कहते हैं, अगर आपको यकीन है कि आपके पास
देने के लिए ऐसा कुछ है जिससे लोगों की सचमुच हेल्प की जा सकती है, तो यह आपका कर्तव्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं। इस तरह आप न सिर्फ लोगों की मदद करते हैं बल्कि अमीर भी बन जाते हैं और फिर अपने दिल पर हाथ रखकर घोषणाएं कहें कि मैं जोश और उत्साह के साथ दूसरों के सामने अपने महत्व तथा मूल्य का प्रचार करता हूं और फिर अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट किए बिना मत जाइएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। जय हिंद, डिटेलिंग आर्मी।